मोदी भक्त जगन्नाथ जिनका नाम नरेंद्र है, विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश है। वो एक अवतारित पुरुष के रूप में देश में काम कर रहे हैं। हाल में ही ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बताया था। लक्षादि लोक आसछन्ति मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवार जन। ये जो अद्भुत दृश्य मु तो मोर इमोशन कंट्रोल करि पारुनी आ मते लागुची ये सब ओडियांक पई आज गोटे बहुत विशेष दिन। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले कंगना ने भी पीएम मोदी को भगवान का अवतार बताया है। उससे पहले भी कई बीजेपी नेता पीएम मोदी को भगवान का अवतार बता चुके हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने भी खुद के बारे में कहा है कि मुझे परमात्मा ने भेजा है, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। जी हाँ, दरअसल लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे पीएम मोदी धुआंधार तरीके से चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, साथ ही इंटरव्यू भी दे रहे हैं। मोदी कई मीडिया चैनलों को अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपते हुए और विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान न्यूज़ 18 के साथ अपने एक इंटरव्यू में जब उनसे मौजूदा चुनाव के बारे में 2019 की तुलना में कंपेयर करते हुए उनका तेज चुनावी गतिविधियों के बारे में पूछा गया तो 73 वर्षीय पीएम मोदी ने कहा कि पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकल मुझे जन्म दिया गया है। मां के जन्म के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़कर देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, आलोचक लेफ्ट लोग तो मेरी धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर को मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे सामर्थ्य भी दिया है, नेक दिली भी दी है और प्रेरणा भी वही दे रहा है। पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी दे रहा है और मैं कुछ नहीं हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो ईश्वर मेरे रूप में मुझसे लेना तय किया है और इसलिए मैं जब भी कुछ करता हूँ तो मैं मानता हूँ शायद ईश्वर मुझसे करवाना चाहता है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देने के दौरान ये बात कही है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। मंडी जिले के सुंदरनगर में आयोजित कार्यक्रम में इससे पहले कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान विष्णु का अवतार बताया था। उन्होंने उससे 4 दिन पहले मोदी को भगवान श्री राम का अवतार बताया था। निश्चय ही जिनका नाम नरेंद्र है, विष्णु के नाम पर जिनका नाम है, ये कहा जा सकता है वो भी उनके ही अंश है जो हम सबका पालन करते हैं। तो उनमें जो गुण है त्याग, समर्पण, निष्ठा, करुणा, क्षमा, जितना गंभीर और जितना विशालकाय श्री राम का चरित्र है, हम ये भी कह सकते हैं कि उससे प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री भी सदा ही राम की भक्ति का, राम के अंश का एक प्रतीक है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता अवधूत बाग ने भी ट्वीट करते हुए एक वक्त में कहा था कि सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का 11वां अवतार है। वहीं एक बार राजस्थान के भाजपा विधायक ज्ञान चंद्र पारख ने भी पीएम मोदी को भगवान महादेव का अवतार बताया था। उन्होंने कहा था कि यह कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान महादेव के अवतार हैं। बीजेपी विधायक ने यह भी कहा था कि अब हर हर महादेव नहीं, हर हर मोदी। इस मोदी को भी देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से विषपान करवाया, पर कभी कोई मन में नहीं रखकर सारे जहर को पीकर भी है ना, सारे जहर को पीकर उसने राष्ट्र हित में जो जो काम करना था वो सारे काम किए। और माननीय सभापति महोदय, जब महादेव की तीसरी आंख खुलती ना प्रलय होता है, और ये मोदी की तीसरी आंख खुली ना तो कश्मीर से और देश से आतंकवादियों का सफाया हो गया। वहीं बिहार के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी पीएम मोदी को भगवान का अवतार बता चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने उन्हें अवतरित पुरुष कहा था। जी हां,
यही नहीं, उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी अपने को साध कर साधक के रूप में आए हैं। उन्होंने कहा था कि पहले अत्याचार बढ़ने पर भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते थे, वैसे ही फिर त्रेता युग की स्थापना कर नरेंद्र मोदी अवतरित पुरुष हैं। वो साधना और साधक के रूप में दिखते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने सारे मिथ्य को तोड़ डाला, जात पात तंत्र मंत्र सारे ब्राह्मणवाद को तोड़ दिया। वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मैं समझता हूं कि वो एक अवतारित पुरुष के रूप में देश में काम कर रहे हैं और दुनिया को, भारत के एजेंडे को ऊपर ले जा रहे हैं, जिसे हम विश्व गुरु कहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी आने वाले समय में, जब नरेंद्र मोदी इस धरती पर नहीं रहेंगे तो नरेंद्र मोदी पूजे जाएंगे भारत में। वहीं एक बार फेमस बॉलीवुड सिंगर अनूप जलोटा एमपी के दौरे पर आए थे। हनुमान जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम में वे जबलपुर गए थे। यहां पाटन बाईपास के पास चिंतामणि हनुमान मंदिर में कार्यक्रम प्रस्तुत करने आए अनूप जलोटा ने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अवतारी पुरुष बताया था। इसके साथ भी और भी कई नेता और मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने पीएम मोदी को भगवान का अवतार बताया है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर? क्या ये सही है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।